हेलो साथियों, मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एम के क्लासेज 1 में। हम आज 8th क्लास की मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। 8th क्लास की मैथ के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है आपके रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड की दृष्टि से इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इन सारी चीज़ों की अपन आज क्लास के अंदर विवेचना करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर होते हैं ए रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal में 0। ऐसे नंबर्स जिनको अपन p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में अपन इसको लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर को बोलते हैं। रेशनल p और q क्या है? यहाँ पे p और q अपने इंटीजर्स हैं। p और q इंटीजर्स है। p 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक अपन p को लिख सकते हैं, और q को भी वही 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक अपन लिख सकते हैं। कोई सा भी नंबर अपन इसमें यूज में ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन दोनों में इतना ही है कि p की वैल्यू अपन 0 भी ले सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू अपन कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेते हैं। रेशनल नंबर की यही एक खासियत है कि p की वैल्यू तो अपन 0 ले सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 अपन नहीं ले सकते। q हमेशा नॉट इक्वल में 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा? एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने लिया p की वैल्यू ले ली मैंने 1 और q की वैल्यू 0। अब 0 का डिवाइड तो 1 में होता ही नहीं है। 0 का डिवाइड अगर 1 में करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? इनफाइनाइट आएगा। हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। हाँ, अगर मैं जैसे p की वैल्यू 0 रखता हूँ, जैसे मैंने रखा कि p की वैल्यू मैंने रख ली 0 और q की वैल्यू रख ली मैंने 2। अब 2 का डिवाइड में अगर 0 में करूंगा तो 0 का किसी भी नंबर में अगर मैं डिवाइड किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर में से क्या आएगा? 0 ही आएगा। आंसर में से क्या ही आएगा? 0 ही आएगा। तो p हम 0 रख सकते हैं, q हम 0 नहीं रख सकते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि ए रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p अपॉन में q। p अपॉन में q के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। p और q यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता है। अब बात की जाए इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ निम्न प्रकार है जो अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर आज क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि ये आपका रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, दोनों चीजें अपने पास शो करती है। तो अपन इसको 3 टाइप से पर शो कर सकते हैं। इसको अपन मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं, इसको एडिशन करके भी शो कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन करके भी शो कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया एडिशन के लिए, एडिशन के लिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने ए कोई रेशनल नंबर लिया 1 अपॉन में 3, बी कोई रेशनल नंबर लिया 3 अपॉन में 4। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को अपने को शो करना है तो रेशनल नंबर का सम करेंगे, मतलब a प्लस बी करेंगे तो अपने पास रेशनल नंबर आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो मैं a और b दोनों कुछ रेशनल नंबर मैंने जो लिए थे उन दोनों रेशनल नंबर का एडिशन करके देखूंगा। अगर मेरे पास रेशनल नंबर आता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा, अगर नहीं आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं होगा। तो रेशनल नंबर मैंने जैसे a लिया तो a लिया तो 1 अपॉन में 3 आ गया, b लिया तो 3 अपॉन में 4 आ गया। इन दोनों का मैं क्या करूंगा? एडिशन करूंगा। इन दोनों का एडिशन करूंगा तो देखो मेरे पास 3 और 4 एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 3 का डिवाइड में 12 में करूंगा तो 4 टाइम्स होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4। 4 का डिवाइड में 12 में करूंगा तो कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 9। दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 13 अपॉन में 12। 13 अपॉन में 12, देखो 13 और 12 दोनों कोई इंटीजर्स है और p अपॉन में q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, p अपॉन में q की फॉर्म में
लिखे हुए हैं। और अपनी प्रॉपर्टी भी यही बोल रही थी कि इन दोनों का एडिशन करने पे अपने पास आना क्या चाहिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी बोल रही थी कि अपने पास एडिशन करने के लिए क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। रेशनल नंबर अपने पास आ गया 13/12। तो एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, क्लोजर होगी होगी कि एडिशन के लिए प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, क्लोजर होगी। अब ऐसे ही अपने को क्या देखना है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है ए मल्टीप्लाई बी करने पे कोई रेशनल नंबर आए। ए मल्टीप्लाई बी करने पे क्या है, कोई रेशनल नंबर आए। जैसे कि मैं कोई लेता हूँ नंबर 3/4, ए की वैल्यू मैंने 3/4 ले ली और बी की वैल्यू मैंने ले ली 1/5 ले ली। तो मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 3, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 20। 3/20 भी तो एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अतः अपन बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए भी आइडेंटिटी क्या होती है, क्लोजर होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर होती है। एक आपके पास सब्ट्रैक्शन, एक क्या होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी अपन a माइनस बी करेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। a माइनस बी करने पे भी अपने पास क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। रेशनल नंबर आना चाहिए तो मैं a माइनस बी करूंगा। जैसे मैंने ले लिया 4/5 माइनस में ले लिया 3/5, एलसीएम लूंगा 5 आएगा तो 4 - 3 इक्वल में कितना हो जाएगा 1/5। ये भी क्या है मेरे पास एक रेशनल नंबर आया, ये भी क्या है मेरे पास एक रेशनल नंबर आया। तो अपन बोल सकते हैं कि एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर अपने को वही कि शो करना होता है कि एडिशन के लिए, एडिशन के लिए क्या शो करना होता है कि टू रेशनल नंबर अपन लेंगे, टू रेशनल नंबर का सम करेंगे, उनका सम अपने पास क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे ए कोई रेशनल नंबर है प्लस में बी कोई दूसरा रेशनल नंबर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस में ए, ये अपने को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ये अपने को प्रूव करना होता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, जैसे ए मैंने कोई रेशनल नंबर लिया 1/3, बी कोई रेशनल नंबर लिया 3/9। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूंगा, इन दोनों का एडिशन करने पे अगर इक्वल प्रूव कर दूंगा तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ कि ए की वैल्यू थी मेरे पास 1/3, बी की वैल्यू थी 3/9। इन दोनों का ऐसे में ए की बी की वैल्यू पहले रखूंगा 3/9 और ए की वैल्यू क्या रखूंगा 1/3 रखूंगा। इन दोनों का मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। दोनों का प्लस क्या है, इन दोनों में से मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास आएगा 9। 3 का डिवाइड 9 में क्या, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स होगा। 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 9 का डिवाइड 9 में करूंगा 1 और 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम भी मेरे पास कितना आएगा 9। मैं 9 का डिवाइड 9 में करूंगा 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 3 का डिवाइड 3 9 में करूंगा तो 3 3 जा 9 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। तो देखो 3 को प्लस करूंगा तो 6/9 हो जाएगा, इक्वल में ये भी 6/9 हो गया। तो देखो दोनों प्रॉपर्टियों को a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, दोनों को अगर प्लस किया तो अपने पास सेम आंसर आ रहा है, सेम रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये एडिशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है। इसी प्रकार अपन इसको देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या करते हैं अपन, वही a मल्टीप्लाई बी इक्वल में b मल्टीप्लाई a करते हैं, a मल्टीप्लाई बी इक्वल में b मल्टीप्लाई a करते हैं। अगर ये अपने पास इक्वल प्रूव हो जाता है तो अपना ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव होता है। जैसे मैं लेता हूं कि a की वैल्यू मैंने ले ली 4/3,
और बी की वैल्यू ले ली मैंने 6/3, तो मैं a मल्टीप्लाई बी रखूंगा तो a की वैल्यू मैंने 4/3 लिखी और b की वैल्यू रखी 6/3। b मल्टीप्लाई a लिखूंगा तो 6/3 मल्टीप्लाई में 4/3, मतलब a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a लिखा है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 को 4 से, देखो 3 1 3, 3 2 6, और कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 3, इक्वल में देखो यहाँ पे भी 3 1 3, 3 2 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 3। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये कम्यूटेटिव है, और रेशनल नंबर के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कम्यूटेटिव होगी, डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आते हैं? अपन 3 रेशनल नंबर लेते हैं। अपन इसके अंदर 3 रेशनल नंबर लेंगे, जिसे a प्लस बी प्लस में c इक्वल में a प्लस बी प्लस सी। मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ब्रैकेट का खेल है कि a कोई रेशनल नंबर है, b कोई रेशनल नंबर है, c कोई रेशनल नंबर है। तीनों रेशनल नंबर में से मैं पहले क्या करूंगा, b और c रेशनल नंबर को पहले एडिशन करूंगा और उसमें बाद में a रेशनल नंबर को ऐड करूंगा। सेकेंड वाली टर्म में क्या करूंगा, मैं a और b वाले रेशनल नंबर का एडिशन पहले करूंगा, थर्ड वाली का बाद में एडिशन करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, a कोई रेशनल नंबर ले लेता हूँ 1/3, b कोई रेशनल नंबर ले लिया 4/5, c कोई रेशनल नंबर ले लिया 3/5, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें रखूंगा तो a की वैल्यू रखी मैंने 1/3, प्लस में b की वैल्यू रखी मैंने 4/5, प्लस में c की वैल्यू रखी मैंने 3/5, इक्वल में a की वैल्यू कितनी रखी 1/3, प्लस b की वैल्यू कितनी रखी 4/5, प्लस c की वैल्यू कितनी रखी 3/5, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 5 और 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आया 5 आ गया। 5 का डिवाइड 5 में करूंगा 5 ही आएगा, 1 ही आएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 तो ऑलरेडी था अपने पास, प्लस में 4 3 7/5 आ गया। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 15। 3 का डिवाइड 15 किया 5 टाइम्स हुआ, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, प्लस 5 का डिवाइड 15 किया 3 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। 12 और 5 कितने हो गए 17, 17/15 प्लस में 3/5 ऑलरेडी था अपने पास। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे अपन, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने पे वही 5 3 15, इसका जो अपन एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा 15। तो 3 का डिवाइड 15 में करूंगा 3 5 15, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5, प्लस 5 का डिवाइड 15 में किया तो कितना आएगा 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 21, और यहाँ पे 15 और 5 में से एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 15। 15 का डिवाइड 15 में करूंगा मेरे पास आएगा 1, और 1 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17, प्लस 5 का डिवाइड 15 में करूंगा तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, 5 और 21 हो गए 26/15, और यहाँ पे 7 और 9 को प्लस करूंगा तो वही 26/15। मतलब अपन बोल सकते हैं कि मल्टी एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, एडिशन के लिए ये रेशनल नंबर एसोसिएटिव रहेंगे। ऐसे अपन इसके लिए करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, वही a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c,
मतलब इसमें भी वही चीज चलेगी कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अपन पहले क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वाली टर्म में क्या करेंगे, ए बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू जैसे मैंने रखी 4/3, बी की वैल्यू रखी 4/5, सी की वैल्यू मैंने 1/5 रख ली। तो मैं रखता हूँ ए की वैल्यू रखी 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 4/5 ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू रखूंगा 1/5 इक्वल में ए की वैल्यू रखी 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू रखी 4/5 मल्टीप्लाई 1/5। अब मैं क्या करूंगा कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले ब्रैकेट सोल्व करने हैं मेरे को। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 1/5। ऐसे ही इधर करूंगा 4/3 अपने पास ऐसे कैसे था, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 5 से किया 25। देखो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 इक्वल में 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75। यहाँ पे दोनों अपने पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये आइडेंटिटी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर दो चीजें चलती है अपनी, एक तो चलती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अपना जो कोई रेशनल नंबर होता है, कोई रेशनल नंबर है P/Q, इसको मैं किससे प्लस करूं कि मेरे पास रेशनल नंबर P/Q ही आए, मतलब सेम ऐसे के ऐसे आंसर आ जाए। तो मैं किसी भी नंबर को 0 में प्लस करूंगा तो मेरे पास वो नंबर ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसको किस में प्लस करूंगा, 0 में प्लस करूंगा तो P/Q मेरे पास ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एक मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होती है। एक मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि रेशनल नंबर P/Q को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या है, रेशनल नंबर ही आए और P/Q ही आए। जैसे मैंने P/Q आए, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई 1/5 रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो ही मेरे पास सेम एज इट इज रेशनल नंबर आएगा, तो ये एडिटिव क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। ऐसे में कोई रेशनल नंबर है 4/3, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मेरे पास 4/3 सेम एज इट इज रेशनल नंबर आएगा। नहीं तो मेरे पास रेशनल, अगर मैं कोई और रखता हूँ, इसकी जगह 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, तो मेरे पास इसकी जगह कोई दूसरा रोल नंबर नहीं आएगा। ये होती है आपकी मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इनवर्स प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में वो भी एडिटिव इनवर्स होता है और मल्टीप्लेटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिशन का इनवर्स क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाए, उसका उल्टा हो जाए। तो प्लस का उल्टा क्या होगा, वो सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन का उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो कोई रेशनल नंबर यहाँ पे ए है, कोई रेशनल नंबर यहाँ पे ए है, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा -a। जैसे मैंने कोई रेशनल नंबर लिया 3/4 एग्जाम्पल के लिए, तो इसका अगर मैं एडिटिव इनवर्स करूंगा तो -3/4 हो जाएगा। जैसे मैंने कोई रेशनल नंबर लिया 5/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स करूंगा तो मेरे पास -5/3 हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लेटिव इनवर्स, मल्टीप्लेटिव इनवर्स में क्या होगा कि जो मैं रेशनल नंबर ले रहा हूं P/Q, उस रेशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर हमेशा क्या है, 1 आए। तो आंसर हमेशा क्या है, 1 आए। तो मैं इसका इनवर्स करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, Q/P लिख सकता हूं। तो देखो P से तो P कट गया, Q से Q कट गया, तो आंसर मेरे पास क्या है, हमेशा 1 आया। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोई रेशनल नंबर है 1/3, मैं अगर इसका इन्वर्स करता हूं, इसका इन्वर्स करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 3/1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऑलवेज आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 3 को 3 से काट दिया। तो और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर हमेशा
1 ही आया। ठीक है, इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे बोल देता है कि अपने पास 1/3 1/3 प्लस में 3/4 इक्वल में दे दिया 3/4 प्लस में 1/3, और बोल देता है कि विच प्रॉपर्टी इज इन द फॉलोइंग। विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव। इसके अंदर होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अपने पास इनवर्स के लिए पूछ लेता है, सब्ट्रैक्शन को प्रूव करवा लेता है, या फिर अपने पास क्वेश्चंस दे देता है।